दीपावली भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। दीपावली के समय इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। पेंडेमिक के समय जब भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी, तब भारत सरकार को उम्मीद थी कि दिवाली के समय इंडिया की ग्रोथ रेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इंडियन साल भर पैसे बचा के दीपावली के समय बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। इसीलिए आपको हर जगह दिवाली सेल, दिवाली ऑफर दिखता है। दिवाली के समय कंपनीज को लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। कुछ कंपनीज तो सिर्फ दीपावली को देख के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ सके। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है। तो इसी चीज को देखते हुए चाइनीज कंपनीज भी हर साल दिवाली के समय सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती हैं और उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। पर फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद इस साल दीपावली में एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। भारत के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स CAIT ने बताया है कि इस दिवाली चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है। दीपावली के समय हम चाइना से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इस बार उसमें कमी देखने को मिली है। चाइना की इकोनॉमी वैसे भी इस समय ठीक नहीं चल रही है, और इस समय इंडिया ने चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस दिवाली के गिफ्ट के रूप में दिया है। डॉलर टर्म में 12 से 13 बिलियन डॉलर, और ये सारा पैसा इंडियन इकोनॉमी में पंप होने वाला है, इंडियन मर्चेंट्स के पास जाने वाला है। इस बार दिवाली में भारतीयों ने चाइना का दिवाला निकाल दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने चाइना को दीपावली पे 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस पहुंचाया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत में फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सब लोग दिल खोल के अपने हिसाब से फेस्टिवल में खर्चा करते हैं। भारत में हर साल 51 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेशनल लेवल पे 17 मेन फेस्टिवल सब मनाते हैं, वहीं रीजनल और स्टेट लेवल पे 34 फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। भारत में फेस्टिवल के चलते कंपनीज को खूब फायदा होता है, और साथ में इंडियन इकोनॉमी भी बहुत बूस्ट होती है। इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट दिवाली के समय में मिलता है। CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के नेशनल प्रेसिडेंट ने बताया कि इस बार के सिर्फ धनतेरस के दिन 50,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा। पिछले साल सिर्फ धनतेरस के दिन 45,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। कौन कहता है कि भारत गरीब देश है? जितना हमारे पड़ोसी देश लोन के रूप में भीख मांग रहे हैं, उतना तो भारत में लोग एक दिन में खर्च कर दे रहे हैं। भारत में राखी से लेकर दिवाली तक के टाइम पीरियड को फेस्टिव सीजन कहा जाता है। इस पीरियड में लोग खूब ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन में भारतीय 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और हर साल ये अमाउंट 10% बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए कई देशों की कंपनीज भारत में कई सारे ऑफर्स लाती है, ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके। और बाकियों की तरह चाइना भी इस फेस्टिव सीजन का फायदा लंबे समय से उठाता आ रहा है। चाइनीज कंपनी होली से शुरुआत करती हैं और दीपावली तक इंडियन मार्केट से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं। पर जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि भारतीयों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय अब चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़ के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया नहीं है तो वो किसी और देश का प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को जानबूझकर बाइकआउट कर रहे हैं, जिससे फेस्टिवल के समय में चाइना की अर्निंग बहुत तेजी से कम हो रही है। बाइकआउट चाइना की अपील अब मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब जगह पर पहुंच गई है, जिसके चलते अब भारतीय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं और जानबूझकर मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। पहले चाइना आराम से अपना माल को इंडिया में डंप कर देता था, और इससे इंडियन बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा हैवी लॉस होता था। जैसे कि होली के समय चाइना होली कलर, बैलून और वाटर टॉयज को इंडियन मैन्युफैक्चरर के मुकाबले 55% कम प्राइस में बेचता था, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को 75% तक लॉस होता था। साथ में इससे वर्कर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि फेस्टिवल के समय इंडिया में जॉब लॉस बढ़ जाती थी। आपको यकीन नहीं होगा कि चाइना के चलते होली के समय इंडिया में 8 से 10 लाख जॉब लॉस होती थी, और सिर्फ होली से चाइना 18,000 करोड़ रुपए कमाता था। पर गलवान इंसिडेंट के बाद से इसमें बहुत तेजी से गिरावट नजर आई है। इस साल की होली में चाइना को 10,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, और यह सारा पैसा इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को गया है, और इससे लाखों जॉब्स भी जनरेट हुई हैं। इसी तरह चाइना दिवाली के समय सिर्फ पटाखों से 4,000 करोड़ रुपए सालाना कमाता था। भारत का फायरवर्क्स का मार्केट 10,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 40% शेयर चाइना का था।
पर जब से चाइनीज पटाखे बैन हुए, चाइना की अर्निंग यहाँ पे भी गिर गई है। चाइनीज फायरवर्क से 5 लाख हाउस होल्ड और 4 लाख स्मॉल फैक्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं। बैन होने के बावजूद चाइना आज भी इलीगल तरीकों से इंडिया में फायर क्रैकर्स को डंप कर रहा है, पर भारत सरकार इसे भी पूरी तरह से खत्म करने में लगी हुई है। चाइना स्पेशली दिवाली के लिए बहुत सारे आइटम बनाता है, जैसे कि फायर क्रैकर्स, कलरफुल लाइट्स, लैम्प्स, गिफ्ट आइटम, होम डेकोरेशन। ये सारे आइटम्स में पहले के मुकाबले कमी आई है। होली और दिवाली की तरह चाइना राखी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा सभी फेस्टिवल्स में हजारों करोड़ों रुपए कमाता था, पर अब इन सभी फेस्टिवल्स में चाइना की अर्निंग कम हो रही है। भारतीय सिर्फ दीपावली में चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट नहीं कर रहे हैं, बाकी फेस्टिवल्स में भी कर रहे हैं। राखी फेस्टिवल में चाइना को 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और अब दीपावली में 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो भारतीयों ने चाइना को दीपावली की शुभकामनाएं भेज दी हैं और बता दिया है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, आने वाले समय में बायकॉट चाइना मूवमेंट और बढ़ने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते 4 सालों में बायकॉट चाइना मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020 की दिवाली में चाइना को 40,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। 2021 की दिवाली में लॉस बढ़ के 50,000 करोड़ रुपए हो गया था। 2022 में लॉस बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए हुआ था और इस साल 2023 में लॉस बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट को तो बायकॉट कर रहे हैं, पर साथ में इंडिया में फेस्टिवल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हो रही है। भारत अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। देखो, आत्मनिर्भर बनने से भारत को ही फायदा होगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे एक तो भारत का इंपोर्ट कम होगा, साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे इंडियन कंपनीज को फायदा होगा और साथ में इंडियन इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करेगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चलाया गया लोकल फॉर वोकल अब सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली में अब लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके चलते इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट पहले के मुकाबले कम बिक रहे हैं और अब दुकानदार भी इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेच रहे हैं और इसके चलते चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार दीपावली के समय में लोकल फॉर वोकल का नारा लगाती आ रही है। वहीं इस बार भारत सरकार ने नारी से खरीदारी स्लोगन भी शुरू किया है। भारत सरकार कह रही है कि इस बार नारी से खरीदारी करे ताकि उसे भी सपोर्ट मिल सके और देश की नारियां आगे बढ़ सके और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। पर इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब बकवास है। अभी सुनने में आया है कि भारत का ट्रेड चाइना के साथ बढ़ गया है, बायकॉट चाइना मूवमेंट फेल हो गया है। तो देखो, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत और चाइना का ट्रेड पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, पर अब ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है और आगे भी ये धीरे धीरे ही कम होगा क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है। चाइना हर सेक्टर में घुस गया है, तो एकाएक चाइना को तेजी से बायकॉट करने से इंडिया को ही लॉस होगा। तो सबसे पहले भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा और फिर धीरे धीरे चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा ताकि इससे इंडिया की ग्रोथ रेट कम ना हो। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।